नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशांत कुमार पाठक, डीएम कार्डियोलॉजी एट फोर्ड हॉस्पिटल। आज का ये टॉपिक मैं आपको बच्चों संबंधित उनके हार्ट प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बार बार सर्दी खांसी या बुखार होना, वजन का ना बढ़ना, कंपैरेटिवली कम बढ़ना, दूसरा या बच्चा दूध पीते पीते माँ का खूब ही पसीना हो रहा है, ये चौथा अपने जैसे कि अपने इक्विवेलेंट एज ग्रुप के बच्चों के हिसाब से वो उतना काम नहीं कर पाता है, जल्दी थक जाता है वो, या तो बच्चों का ओठ या हाथ पैर ये सब नीला होना, ये सब इंडिकेट करता है कि बच्चों को हार्ट डिजीज़ है और इसका सही समय पे डायग्नोसिस करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों में हाइपरटेंशन भी आ सकता है, वो भी उसका भी इलाज सही समय पे करना चाहिए। ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये एक चीज़ उसमें अच्छी बात क्या है, इसका सही समय पे अगर डायग्नोसिस किया जाए तो इसका सही इलाज है और बच्चा आगे चल के एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है। बहुत सी आज के डेट में जब एडवांस अल्ट्रासाउंड आ चुकी है तो बहुत सी बीमारियां जो होती हैं, जो बच्चों में जन्म से डेवलप करने वाली हैं, वो एडवांस अल्ट्रासाउंड में ही पकड़ी जाती हैं, जो लेट स्टेज सेकेंड या थर्ड स्टेज ट्राइमेस्टर्स में वो करते हैं, उससे पकड़ी जाती है। और कुछ बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं बच्चों के लिए, उसका इलाज उस समय ही संभव है। अगर ऐसे उनमें कुछ हार्ट डिजीज़ है तो इनका जो भी डिलीवरी या सिजेरियन होता है वो एक कार्डियक सेंटर पर होता है, जिससे अच्छे से बच्चे को रिससिटेट किया जा सकता है और बच्चे को आगे चल के अगर कोई इंटरवेंशन जो रिक्वायर्ड है उसमें की जाएगी तो वो बच्चा एक हेल्दी लाइफस्टाइल आगे चल के जी सकता है। बहुत सारे जो बच्चों में बीमारियां होती हैं वो फैमिलियल होती हैं, वो माँ से भी बच्चों में आती हैं। अगर माँ को कोई हार्ट डिजीज़ है तो हम ज़रूर बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं कि उस तरह के कुछ हार्ट डिजीज़ जो ट्रांसमिट होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो ट्रांसमिट हुई है कि नहीं। इसके अलावा माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में किसी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे रूबेला का होता है, ये सब का होता है, तो वो सब पेशेंट बच्चों में वो ये सब इन्फेक्शन एक हार्ट डिजीज़ क्रिएट कर सकता है। तो उस सब बच्चों को हमें इवैल्यूएट करना होता है बहुत ही अर्ली कि उसका हम सही इलाज कर सकते हैं। या माँ कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रही हैं जिसका बच्चों के डेवलपमेंट में इंट्रायूट्राइन हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है, लेकिन हम उस दवाइयों को हम या तो बहुत लेट डायग्नोस होता है कि माँ ये दवा खा रही है, पता चलता हमें, या कुछ दवाइयाँ जिसको हम हटा नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली। तो वैसे केसेस में जो भी बच्चे डिलीवर्ड होते हैं उनका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी होता है।